बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर एक शुजा और बहादुर और हौसलामंद इंसान था, और यही वजह थी कि उसके दोस्त से बाबर के नाम से पुकारते थे। बाबर का तुर्की ज़ुबान में बाबर को तुर्की ज़ुबान में शेर कहते हैं। और बाबर ने वाकई अपने हौसला मंदी और शुजाअत का सबूत उस वक्त दिया जब फरगाना का वो हुक्मरान बना, और इब्तदा ही में उसके तरफ मुश्किलात ने रुख किया। बाबर 11 साल 4 माह की उम्र का था जब उसका वालिद उमर शेख मिर्ज़ा फौत हुआ और वो तख्त नशीन हुआ। बाबर के लिए मुश्किलात करने वालों में उनके अपने ही ज़्यादा पेश थे, जिनमें उसका चचा अहमद मिर्ज़ा जो कि समरकंद का वाली था, और उसके सगे मामू महमूद ख़ान थे। अहमद मिर्ज़ा और महमूद ख़ान दोनों ने फरगाना पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अहमद मिर्ज़ा 1494 को वफ़ात पा गया, और उसकी वफ़ात के बाद उसका छोटा भाई महमूद मिर्ज़ा समरकंद का हुक्मरान बना, लेकिन वो भी जल्द ही फौत हो गए। बाबर की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो समरकंद का हुक्मरान बने, क्योंकि ये रवायत थी कि जो समरकंद का हुक्मरान होता था उसे चुगताई शहजादों में फ़ौक़ियत हासिल होती थी। और उसकी वजह ये थी कि चूँकि अमीर तैमूर का पाया तख्त समरकंद था, इसीलिए समरकंद के हुक्मरान को दूसरे हुक्मरानों पर बर्तरी हासिल होती थी। तो बाबर ने इस अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए 1496 में समरकंद पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। लेकिन बाद में 1497 में समरकंद पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गया। बाबर समरकंद में था कि बीमार हो गया। जब वो तंदुरुस्त हुआ तो उसे पता चला कि फरगाना में उसके छोटे भाई जहांगीर मिर्ज़ा के हक़ में बगावत हो गई है। तो इसलिए वो समरकंद को छोड़कर फरगाना को हासिल करने की कोशिश में जो ही समरकंद से रवाना हुआ, तो उसके चचेरा भाई सुल्तान अली मिर्ज़ा ने समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह बाबर सिर्फ 100 दिन समरकंद में रहने के बाद समरकंद भी उसके हाथ से गया और फरगाना भी हाथ से गया। इस तरह वो 1 साल तक किंग ऑफ न्यू लैंड रहा, और वो बिल्कुल इस तरह बादशाह था जैसे कि बादशाह तो है लेकिन उसकी रियासत नहीं है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, हौसला नहीं आ रहा, और दोबारा 1498 में फरगाना पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गया। लेकिन अमीर अहमद तुंबल जो था, उसने फिर जहांगीर मिर्ज़ा की बादशाहत का ऐलान कर दिया। तो बाबर ने अपने छोटे भाई से सुलह कर ली। अब जो कि इसके एक ख्वाहिश की तकमील जो थी, या एक उसकी ख्वाहिश जो थी, वो उसे बार बार मजबूर कर रही थी कि समरकंद पर दोबारा कब्ज़ा करे। तो इस तरह उसने अपने भाई जहांगीर मिर्ज़ा से एक मुआहदा किया कि हम मिलकर समरकंद को हासिल करेंगे,
अगर समरकंद हासिल कर लेते हैं तो समरकंद का हुक्मरान मैं बन जाऊंगा, यानी कि बाबर बन जाएगा, और फरगाना जो है वो जहांगीर मिर्ज़ा के पास रहेगा। तो इस बात की इत्तला सुल्तान अली मिर्ज़ा को भी हो गई कि बाबर दोबारा समरकंद पर हमला आवर होने वाला है। तो उसने शैबानी ख़ान जो कि उज़्बक था उसको दावत दी, बल्कि उससे मदद हासिल करने की कोशिश की। लेकिन शैबानी ख़ान ने समरकंद पर में पहुंचकर सुल्तान अली मिर्ज़ा को कत्ल किया और ख़ुद कब्ज़ा कर लिया। शैबानी ख़ान भी बुनियादी तौर पर एक मंगोल ही था, चंगेज़ ख़ान की औलाद में से था। चंगेज़ ख़ान के बेटा था, एक औलाद में से था बातू ख़ान, और बातू ख़ान की औलाद में से था उज़्बक ख़ान, और यही उज़्बक ख़ान था जिसने 1320 ईस्वी को इस्लाम कबूल कर लिया था। और उज़्बक ख़ान की औलाद में से शबान ख़ान था, और शबान ख़ान का बेटा अबुल खैर था, और अबुल खैर का बेटा मोहम्मद शैबानी ख़ान था, जिसे उर्फ़ आम में शाह बेग भी कहा जाता था। तो यही शैबानी ख़ान था जिसने बाबर को समरकंद पर कब्ज़ा करने से रोके रखा। लेकिन जब शैबानी ख़ान समरकंद से बाहर था तो बाबर ने 240 साथियों के साथ समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन यह कब्ज़ा भी सिर्फ 8 माह रहा कि शैबानी ख़ान ने बाबर को सराय पुल पर शिकस्त दे दी और बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ा।